विंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 8। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। टोगामे साकुरा के हमलों को डॉज करने की भी कोशिश नहीं कर रहा होता है। ये देखकर साकुरा टोगामे से कहता है, आखिर अब क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरे हमलों को डॉज क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर टोगामे उस समय को याद करता है जब बॉयफ्रेंड और लायन हेड के बीच में लड़ाई की शुरुआत हुई थी। टोगामे सोचता है, मुझे लगा था कि मुझे सब पता है जिसकी मुझे जरूरत है, पर मैं गलत था। इस पर साकुरा सोचता है, आखिर टोगामे के साथ दिक्कत क्या है? साकुरा टोगामे से पूछता है, आखिर तुम क्या चाहते हो? तुमने अपने साथियों को क्यों मारा था? स्ट्रांग होने का यही मतलब है कि तुम्हारे साथी कुछ भी कर सके और कोई दूसरा उन्हें कुछ कह भी ना पाए। साकुरा की बात सुनकर टोगामे कहता है, हमारी टीम स्ट्रांग लोगों के लिए है। जो लोग दूसरों को बेमतलब परेशान करते हैं उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। टोगामे की बात सुनकर साकुरा चौंक जाता है। आगे टोगामे कहता है, एक शेर कभी ढंग से काम नहीं कर सकता अगर वो सीधा नहीं सोच सकता है, इसीलिए मुझे हरामजादों को टीम से निकालना ही था। जब टोमियामा को बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि बॉयफ्रेंड के होने से टोमियामा में चेंज आ जाएगा, इसीलिए मैंने मेरे सभी टीम मेंबर्स को इस बेमतलब की लड़ाई में खींच लिया, पर मैं इससे भाग नहीं सकता हूँ। उस दिन के बाद से मैंने टोमियामा की गलती को अपना लिया था और अब मैं रुक नहीं सकता हूँ। हम देखते हैं कि लायन हेड के सभी मेंबर्स टोगामे के लिए चीयर कर रहे होते हैं। टोगामे दीवार पर बने लायन हेड के मार्क को देखकर कहता है, ये मार्क धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। इसके बाद टोगामे साकुरा की बात याद करता है, आखिर मुझे चाहिए क्या? टोगामे आसमान की तरफ देखकर कहता है, मुझे पहाड़ों पर जाना है। ये सुनकर साकुरा कहता है, पहली बात तो तुम दिन में सपने देखना बंद करो, दूसरी बात तुमने कहा था कि इस टीम में हरामजादों के लिए कोई जगह नहीं है, पर तुम खुद को तो देखो, तुमसे बड़ा हरामजादा कोई भी नहीं है। आगे साकुरा फिर से टोगामे को उकसाते हुए कहता है, तुम भले ही स्ट्रांग हो पर तुम बहुत ही ज्यादा लेम हो। मैं तुम्हें पीट कर ये बात साबित भी कर दूंगा जिससे तुम लेम बनना छोड़ दोगे और कूल बन जाओगे और जिससे मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई में मजा आ सके। साकुरा की बात सुनकर टोगामे हंसते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, इसके अलावा तुम्हें पता भी है तुम ये बात किससे कह रहे हो? ये सुनते ही साकुरा टोगामे पर टूट पड़ता है। साकुरा एक के बाद एक हमले करना शुरू कर देता है पर टोगामे उन्हें बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। आगे साकुरा टोगामे से कहता है, मेरा ओपोनेंट चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, मैं उससे कभी भी नहीं भागूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, तब भी मैं कभी खुद को बदलूंगा नहीं। ऐसा बोलकर साकुरा टोगामे को किक मारने लगता है। साकुरा की बात सुनकर टोगामे फिर से पास्ट को याद करने लग जाता है जब टोगामे ने पहली बार टोमियामा का असली रूप देखा था। टोगामे टोमियामा से कहता है, तुम जैसे थे वैसे ही रहना, तुम्हारे लिए मैं बुरा बन जाऊंगा। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। साकुरा की किक सीधा जाकर टोगामे को लगती है। टोगामे हंसते हुए कहता है, आखिर तुम लोगों को सही में गुस्सा दिला देते हो। ऐसा बोलकर टोगामे साकुरा को जोरदार पंच मारता है। साकुरा टोगामे से कहता है, चाचा मुझे पता है तुम अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहे हो। टोगामे अपनी चप्पल उतारते हुए कहता है, मैं चाचा नहीं हूँ, मैं टोगामे हूँ। इसी के साथ ही टोगामे अपने बाल खोलकर लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, साकुरा अब तुम देखोगे मेरी असली पावर। टोगामे को ऐसा देखकर साकुरा भी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों लोग एक दूसरे से लड़ते टाइम मुस्कुरा रहे होते हैं। ये देखकर लायन हेड के सभी मेंबर्स चौंक जाते हैं, ये लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? साकुरा और टोगामे बराबरी से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, ऐसा मानो कि ये लोग कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। ये देखकर सभी बॉयफ्रेंड मेंबर्स साकुरा की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ टोमियामा साकुरा और टोगामे की लड़ाई को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। साकुरा सोचता है, टोगामे वही लड़का है जो लोगों को बेमतलब मारता है। मुझे नहीं लगा था कि इससे लड़ने में मुझे इतना ज्यादा मजा आएगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने लड़ते समय मुझे मेरे नाम से पुकारा है। टोगामे भी साकुरा के साथ लड़ते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे को किक मारते हैं जिससे दोनों लोग जमीन पर गिर जाते हैं। दोनों ही लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं। उसके बाद भी दोनों लोग फिर से खड़े होने की कोशिश करते हैं। टोगामे हंसते हुए कहता है, किसने सोचा था कि लड़ाई में इतना ज्यादा मजा आता है? हम लोग बहुत देर से लड़ रहे हैं, चलो इसे खत्म करते हैं। ये सुनकर साकुरा भी रेडी हो जाता है। आगे दोनों लोग तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और अपनी पूरी पावर के साथ एक दूसरे पर पंच मारते हैं। टोगामे साकुरा के साथ हुई अपनी पूरी लड़ाई को याद करता है और सोचता है, मुझे भी उस दिन टोमियामा के साथ यही करना चाहिए था। काश उस दिन टोमियामा की बात मानने की जगह अगर मैंने टोमियामा के साथ लड़ाई की होती तो आज कुछ और होता। साकुरा तुम आगे चलकर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, तुम किसी से भी नहीं डरते हो,
तुम बिल्कुल बदलना मत, तुम ऐसे ही रहना। हम देखते हैं कि टोगामे बीच में ही अपना पंच रोक लेता है, जिसकी वजह से साकुरा का पंच सीधा जाकर टोगामे के फेस पर लगता है। टोगामे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद टोगामे हंसते हुए गिव अप कर देता है। मैं हार मानता हूँ। ये देखकर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि टोगामे ने गिव अप कर दिया है। ये देखकर साकुरा टोगामे पर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुमने जानबूझकर मुझे जिताया है, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। तब स्टेज पर टोमियामा आ जाता है और साकुरा से कहता है, तुम अच्छा लड़े, कभी तुम मुझसे भी लड़ना। इसके बाद टोमियामा ओमेमिया को लड़ने के लिए बुलाता है। टोमियामा को देखकर टोगामे उठ जाता है और टोमियामा को समझाने की कोशिश करता है कि ये लड़ाई बेमतलब की है, इसकी शुरुआत उसने ही की थी। पर टोमियामा टोगामे को किक मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, चुप रहो, तुम हार चुके हो। टोमियामा का एटीट्यूड देखकर साकुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोमियामा को पंच मारने ही वाला होता है। पर तभी ओमेमिया वहां आ जाता है और साकुरा को रोक लेता है। साकुरा इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो अभी भी नहीं रुकता। ओमेमिया साकुरा से कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम्हें एक असली बातचीत करने का मौका मिला है। जो तुम करने जा रहे थे ये उसका ही नतीजा है। इसके बाद ओमेमिया टोगामे को भी स्टेज से जाने के लिए कहता है। टोगामे जाते हुए साकुरा से कहता है, बस तुम मरना मत। इसके बाद साकुरा भी गुस्से में स्टेज से नीचे जाते हुए ओमेमिया से कहता है, अगर तुम इस चूतिए से हार गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर साकुरा सोच रहा होता है कि आखिर टोमियामा ने टोगामे को किक क्यों मारी थी और इससे मेरा क्या लेना देना है और मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इसके बाद साकुरा ओमेमिया की बात को याद करता है और कहता है, मैंने टोगामे से कोई बातचीत नहीं की है। जैसे ही साकुरा स्टेज से नीचे उतरता है, सभी बॉयफ्रेंड मेंबर्स साकुरा की तारीफ करते हैं। हिरागी साकुरा से कहता है, भले ही टोगामे ने तुम्हारी फाइट की एंडिंग चूज की हो, पर तुम बहुत ही बढ़िया लड़े। हिरागी की बात सुनकर साकुरा शर्मा जाता है। अगले सीन में हम ओमेमिया और टोमियामा पर शिफ्ट होते हैं। टोमियामा लड़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। ओमेमिया टोमियामा से कहता है, लड़ने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या पिछली लड़ाई को देखकर तुम्हें कुछ महसूस हुआ। इस पर टोमियामा कहता है, नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। इस पर ओमेमिया कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हम देखते हैं कि बाहर बारिश शुरू हो जाती है। टोमियामा कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। बॉयफ्रेंड के सभी मेंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि लाइन हेड के सभी मेंबर्स कमजोर हैं, इसीलिए मैं सही मायने में फ्री नहीं हूँ। टोमियामा की बात सुनकर लाइन हेड के मेंबर्स को भी टोमियामा की असलियत धीरे धीरे पता चलने लगती है। आगे टोमियामा कहता है, अगर मैं जीत गया तो तुम और बॉयफ्रेंड सब कुछ मेरे हो जाओगे। टोमियामा ओमेमिया से कहता है, तुम बॉयफ्रेंड के नंबर 1 हो, तुम यहाँ पर सभी लोगों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और फ्री भी हो, इसीलिए तुम इतने मजे करते हो। अगर मैं तुमसे जीत गया तो बॉयफ्रेंड मेरी हो जाएगी, तब मैं सही मायने में फ्री हो जाऊंगा और खूब मजे करूंगा, तब जाकर फाइनली मेरी बोरियत खत्म हो जाएगी। ऐसा बोलकर टोमियामा फुल स्पीड से ओमेमिया पर हमला करता है। टोमियामा बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से ओमेमिया को मौका ही नहीं मिल पा रहा होता है और टोमियामा एक के बाद एक पंच ओमेमिया को मारता जाता है। टोमियामा की फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। हिरागी कहता है, टोमियामा ऐसे ही लाइन हेड के यंगेस्ट लीडर नहीं बना। साकुरा सोचता है, अगर ओमेमिया ने मुझे सही समय पर रोका नहीं होता तो मेरी हालत टोगामे से भी कहीं ज्यादा बुरी होती। मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मैं जरूर स्ट्रॉन्ग बनूंगा। आगे हम देखते हैं कि टोमियामा लगातार ओमेमिया पर हमला कर रहा होता है और ओमेमिया कुछ नहीं कर पाता। ओमेमिया टोमियामा से कहता है, तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ एक असली लड़ाई लो। ये सुनकर टोमियामा कहता है, तुम जो भी कहते हो मुझे कुछ समझ नहीं आता, और वो ओमेमिया पर पूरी पावर के साथ हमला करता है। पर तभी उसे ओमेमिया की पावर का एहसास हो जाता है। ओमेमिया कहता है, अच्छा तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। हम देखते हैं कि अचानक से टोमियामा की नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर टोमियामा चौंक जाता है। ओमेमिया बड़े ही स्वैग में टोमियामा से कहता है, अगर तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो इसका मतलब तुम मुझे नहीं हरा सकते हो और मैं 100% जीतूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।